वो अब पता चला कि आखिर अपर कास्ट के लोग यूजीसी से इतना भड़के हुए क्यों। और वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मुसलमान भी तो जनरल कैटेगरी में आता है, वो यूजीसी के नए कानून के खिलाफ क्यों रोड पर नहीं है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर मुसलमानों को यूजीसी में लगाए गए नए कानून से दिक्कत क्यों नहीं है और उच्च जाति के हिंदू यानी अपर कास्ट जनरल कैटेगरी के लोग इतनी दिक्कत क्यों है। अगर आज की वीडियो आपने सही से शेयर की तो इंशाल्लाह कई लोग भारत में इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे। यह कानून सिर्फ एक कम्युनिटी को हथियार दिया जा रहा है हमारे खिलाफ यूज करने के लिए। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपीसमेंट पॉलिटिक्स अब खत्म होने इस रवैया को अगर नहीं खत्म करेंगे तो हम लोग पूरी सरकार को खत्म कर देंगे। ये जो काला कानून यूजीसी बिल जब तक ये वापस नहीं होता हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। बिल वापस लो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक सरकार की संस्था है जो डिसाइड करती है कौन से कॉलेज ऑथेंटिक है, कौन सा कॉलेज नहीं है। इस संस्था में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर दिया है कि आप एक कानून बनाइए जिसके तहत किसी के साथ भी भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसके बुनियाद पर यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर एक रूल लाया गया जिसमें यह बताया गया कि किसी भी एससी यानी दलित, एसटी यानी ट्राइब आदिवासी जिसे हम कहते हैं, और ओबीसी समाज के व्यक्ति को अगर धर्म के बुनियाद पर, जाति के बुनियाद पर, रंग रूप के बुनियाद पर और अपाहिज होने के बुनियाद पर अगर कोई मजाक उड़ाएगा तो ऐसे अपर कास्ट के हिंदू या फिर कोई और मुस्लिम भी अगर ऐसा करेगा तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर एससी एसटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत जेल में ठूस दिया जाएगा, जिसमें 3 से 6 साल की सजा है। अब देखिए, इस बिल से सड़कों पर सवर्ण समाज के लोग तो निकले लेकिन मुस्लिम समाज के लोग बाहर नहीं निकले। तो मैं सवर्ण समाज के लोगों को सलाम करता हूं जिन्होंने यूनिटी दिखाते हुए, पूरे अपर कास्ट ने जिस तरह की यूनिटी दिखाई, इस बिल पर सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने हिला दिया, सरकार को हिला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर फिलहाल रोक लगा दी है कि फिलहाल ये बिल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लागू नहीं होगा। जिसके साथ भेदभाव हो रहा वो अपना जाने भैया, हम अपर कास्ट को तकलीफ नहीं होने देंगे। बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि इस बिल से अपर कास्ट को प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, दलित बच सकते हैं, आदिवासी बच सकते हैं, ओबीसी बच सकते हैं, लेकिन अपर कास्ट को बचाना ज्यादा जरूरी था सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने अपर कास्ट को बचा लिया। तो अपर कास्ट के यूनिटी को मेरा सलाम, सवर्ण समाज को मेरा सलाम। लेकिन अब सवाल यह है कि मुसलमान क्यों नहीं था और अपर कास्ट क्यों आंदोलन कर रहा था। मोदी तेरी कबर खुदेगी, अमित शाह चोर है, मोदी को जान से मारने तक की धमकी दे डाली, क्यों? तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये छूत छात भेदभाव और गरीब यानी जिस हिंदू को ये लोग नीचे जाति के समझते हैं, दलित को जिनको ये लोग चमार कहते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं, उस हिंदुओं के साथ ये जो उत्पीड़न हो रहा है ना, ये 70 साल से नहीं, 3000 साल से पहले। और इसका जो कनेक्शन है ये इनके धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। देखिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 हिम नंबर 90 और श्लोक नंबर 12 में कहा गया है कि ब्रह्मा के सर से ब्राह्मण पैदा हुआ है यानी पंडित, ब्रह्मा के बाजू से क्षत्रिय पैदा हुआ है यानी राजा और योद्धा, ब्रह्मा के जांग से वैश्य पैदा हुआ है यानी बिजनेसमैन बनिया, और ब्रह्मा के पैर से शूद्र पैदा हुआ जिसको ये लोग दलित या फिर चमार कहते हैं। तो यहाँ पर तो एक आइडियोलॉजी बताया जा रहा है कि इनका ब्रह्मा एक भगवान है जिनके अंग से कुछ कुछ कास्ट पैदा हुए हैं, लेकिन इसको डिफाइन मनुस्मृति ने किया है। मनुस्मृति में कहा गया कि जो असल में नीचे जाति का हिंदू है वो नीचे रहेगा, इंटरकास्ट शादी का अधिकार उसने खत्म कर दिया, कुएं से पानी पीने तक मना कर दिया गया, मंदिर में घुसने तक मना कर दिया गया, स्कूल में जाने तक मना कर दिया गया, शिक्षा का अधिकार तक मनुस्मृति ने नीचे जाति के हिंदू से छीना और कहा कि आप हमसे अलग थलग रहो, आप ब्राह्मणों से अलग रहो और अलग बस्ती बसाओ। लगभग 3000 साल तक अनटचेबिलिटी यानी छूत छात भेदभाव इनके साथ किया गया और इनके साथ निहायती जुल्म और जाति किया गया। पहले
लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम है। इस्लाम क्या कहता है? देखिए, इस्लाम में सूरह हुजरात सूरह 49 आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, या अय्युहन नास, ऐ लोगो। यहाँ अल्लाह ने ये नहीं फरमाया या अय्युहल मुस्लिमीन या अय्युहल मुमिनीन, नहीं, या अय्युहन नास। वो अल्लाह जिसके बारे में इनके ऋग्वेद में लिखा है एक कम एविदित्यम, एक ओमकार, वो अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नास, ऐ वो लोगो जो दुनिया में रहते हो, इन्ना खलकनाकुम, बेशक मैंने तुमको पैदा किया, ज़करियुं व उन्सा, इन्ना खलकनाकुम मन ज़करियुं व उन्सा, मर्द और औरत से, वजअलनाकुम शऊबा व क़बाइल लितआरफू, और हमने तुमको कबीलों में बांट दिया है, अलग अलग लोगों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, लेकिन बेशक तुम में से बेहतरीन लोग वो है, यानी तुम में से उच्च लेवल का वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अब इसका मतलब क्या है समझ लीजिए कि यार ये परहेजगारी क्या होता है, ये मुत्तकी क्या होता है। यानी अल्लाह ये फरमाता है, ए इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें मुख्तलिफ कौमों और कबीलों में तकसीम बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे अच्छा इंसान, सबसे उच्च मानसिक रखने वाला इंसान वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, खबर रखने वाला है। तो इस कुरान के आयत में जो वर्ड आया है अतकाकुम, यानी मुत्तकी। मुत्तकी क्या होता है? वो इंसान जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाप करने से बचता है, दुनिया में सबसे ज्यादा भलाई करता है, दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के बारे में पॉजिटिविटी रखता है, पॉजिटिविटी फैलाता है। यानी जो दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान होगा वही अल्लाह के नजदीक उच्च जाति का कहलाएगा। यानी कबीलों की बुनियाद पर किसी को भी ऊंच नीच नहीं कहा जा सकता है। इसी चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और भी कई आयत में फरमाया, जैसा सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 में अल्लाह ने फरमाया, तमाम इंसान एक जान से पैदा किया, यानी कोई छूत छात। यहाँ एक तरफ बताया गया ऋग्वेद में कि नहीं, भगवान के सर से पंडित पैदा हुआ, पैर से शूद्र पैदा हुआ, लेकिन अल्लाह के नजदीक तमाम इंसान एक जान से पैदा हुआ, यानी आदम अलैहिस्सलाम की सब औलाद है। कोई छूत छात भेदभाव यहाँ नहीं चलेगा। सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ। एक तरफ मनुस्मृति में इनके लोगों ने, जिन्होंने भी वो किताब लिखी है, वो क्या कहते हैं? इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकता है, स्कूल नहीं जा सकते, कुआं का पानी नहीं पी सकते, जमीन में थूक नहीं सकते, बराबरी का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, तुम अलग बस्ती में जाकर रहो। वही कुरान में सूरह हुजरात सूरह 49 आयत नंबर 11 में अल्लाह फरमाता है, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ। कोई गोरा है या काला है, कोई नाटा है या लंबा है, तुम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। एक दूसरे को बुरे नाम मत दो। ये लोग चमार चमार कहकर, बड़े जात के हिंदू छोटे जात के हिंदू को चमार चमार कहकर उनको अपमान करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि तुम एक दूसरे को बुरे नाम मत दो। ये भी बराबरी का दर्स कुरान में देगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 71 में फरमाता है, और अल्लाह ताला ने दुनिया में कई लोगों को बहुत ज्यादा माल और दौलत दिया और कई लोगों को नहीं दिया है। ये इसलिए नहीं कि माल दौलत वाले अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा मुकाम या उच्च जाति के हैं, नहीं, ये इसलिए ताकि तुम्हारा इम्तहान लिया जाए। ये सिर्फ इम्तहान है। आप गरीब घर में पैदा होते हैं और एक आदमी अमीर घर में पैदा होता है, बाप दादा जिसका अमीर है, बाप दादा जिसका गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ इम्तहान है। अल्लाह के नजदीक अमीर और गरीब एक बराबर है। देखिए, हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें मिलती है, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 23489, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अय्युहन नास, ऐ लोगो। यहाँ पर भी मुसलमान का जिक्र नहीं, नास यानी इंसान, जितने भी इंसान है दुनिया में सबके लिए पैगाम है। या अय्युहन नास, इन्ना रब्बकुम वाहिद, बेशक तुम्हारा रब भी एक है, व इन्ना अबाकुम वाहिद, बेशक तुम्हारा बाप भी एक है, जिसको आदम अलैहिस्सलाम बोलते हैं, जिसका जिक्र तमाम दुनिया के धार्मिक ग्रंथ किताबों में मिलता है। अच्छा, अला ला फदलु लिअरबी अला अजमी, बेशक अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, वला लिअजमी अला अरबी, और किसी अजमी को अरबी पर फजीलत नहीं, वला लिअखमर अला अस्वद, वला अस्वद अला अहमर। अखमर इसका मतलब किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं और किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं, इल्ला बित्तक़वा, बेशक जो तकवा रखता है। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है लोगों तुम्हारा रब एक है, यानी
अल्लाह एकम एविदित्यम एक ओमकार, सिर्फ एक, दूसरा कोई खुदा नहीं। तुम्हारा बाप भी एक है जिसको आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। सुन लो, किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं, यानी जो सऊदी अरब में रहता है और जो इंडिया में रहता है, दोनों मुसलमान एक बराबर है, दोनों इंसान एक बराबर है, कमी बेसी कोई नहीं कर सकता। अगर किसी को लगता है कि मैं उससे ज्यादा अच्छा बड़ा जाति का मुसलमान हूँ, वो इस्लाम से बाहर तुरंत। किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं है, दोनों एक बराबर है, काला गोरा एक बराबर है। अगर फजीलत है, कोई उच्च जाति का खुद को समझना चाहता है, तो उसका एक ही जरिया है, वो है परहेजगारी। यानी जो जितना अच्छा इंसान रहेगा, जो जितना अच्छा दुनिया में अच्छा से तरीके से रहेगा, बुराई से दूर रहेगा, वो इतना अच्छा मुसलमान और इंसान इस्लाम की नजर में कहलाएगा। ये है मतलब। तो आप समझ गए। जो लोग पूछ रहे थे कि मुसलमान क्यों नहीं उतरा प्रोटेस्ट करने के लिए, क्यों? भैया, मुसलमान किसी का मजाक नहीं उड़ाते। कुरान में साफ मना किया गया है कि आप किसी का बुरे नाम नहीं रख सकते, किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते, और कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं है, सब एक बराबर है। और अल्लाह बेहतर जानता है कौन सबसे ऊपर है, जो सबसे अच्छा दुनिया में रहता है, लोगों के साथ भलाई करता है, गरीबों की मदद करता है, माँ बाप का सम्मान करता है। माँ बाप को आश्रम में फेंकने वाले खुद को समझते हैं कि हम उच्च जाति के, आप उच्च जाति के नहीं। हाँ, हमारा संविधान आपको अधिकार दिया है, आप मानिए ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, आपके चारों वेद, सामवेद, आप मानिए, उसमें जो लिखा आप सब मानिए, पर दूसरे पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप दूसरे पर अप्लाई करेंगे तो उसका भी अपना संवैधानिक राइट है, वो नहीं मानेगा आपकी किताब। इसीलिए सड़कों पर सवर्ण समाज के लोग उतरे हैं, जो उसमें से 90% लोग तो परेशान थे कि हमारा करियर खराब हो जाएगा, लेकिन उसमें 10% ऐसे लोग थे जो जातिगत भेदभाव को अपना जन्महित अधिकार समझते हैं कि हाँ, हम उच्च जाति के, हम नीच जाति के हिंदू के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसको प्रताड़ित भी कर सकते हैं, उसके साथ अन्याय भी कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, हमारे भगवान ने हमको ऐसा बनाया। लेकिन 90% अपर कास्ट के हिंदू ऐसे नहीं है, और मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनके यूनिटी का, और जिस तरीके से उन्होंने बिल वापस करवा दिया, भाई माय गॉड। आज की वीडियो इतनी तक। इंशाल्लाह फिर से एक यूजीसी पर वीडियो इंशाल्लाह आपके सामने लाएंगे, जिससे आपको और ज़्यादा डिटेल पता चलेगा कि इनकी एकता और मुस्लिम एकता में कितना ज़्यादा फ़र्क है। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पर नए थे तो द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे, लाइक और फॉलो करके 5 मिनट शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं था मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।